हम बना रहे हैं मूली का पराठा, और वो भी झटपट से। मूली को हम धोकर और इसको पील करते हैं और फिर कद्दूकस करेंगे। मूली को क्रश कर लिया हमने। देखें मूली ने पानी छोड़ दिया। हम इस पानी को आम हालात में अगर बनाते पराठा तो इसको हम निचोड़ देते। अब हम मिला रहे हैं इसमें थोड़े से मसाले। मैंने लिया है लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च भी ली है। थोड़ा सा मैंने लिया है जिंजर पाउडर, नमक, और थोड़ी सी आधी चम्मच मैंने ली है सौंफ की, और अजवाइन की एक चुटकी हल्दी। सबको इसमें मिक्स कर देंगे। साथ साथ हम मिक्स कर रहे हैं इसमें आटा 1 कप, और फिर इसका अच्छा सा घोल बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चमचा हरा धनिया का भी डाल दें। मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो मैंने हरी प्याज इसमें 1 चम्मच डाल दी है। थोड़ा सा ज़रा अच्छा कलर आ जाए इसलिए 1 ही चम्मच मैं इसमें ऑयल का डाल रही हूँ। अगर आपसे इसमें पानी ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आटा डाल लेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। पैन को हम ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा, और इसको एक मर्तबा फिर से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, और फिर डालते हैं 2 चमचे बड़े पैन में। इस तरह से हम आटा गूंदे और रोटी बेलने के झंझट से बच गए। और हम इस पर देसी घी लगा रहे हैं, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। इसको हम कुक करें मीडियम हीट पर, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। छोटी रोटी बनाना या छोटा थेपला बनाना इजी है, आसानी से हैंडल हो जाता है। खाना बनाना कोई साइंस का काम नहीं। इसको फ्लिप भी कर लेते हैं, और देखें कितना अच्छा खूबसूरत हमारी मूली का पराठा या थेपला बन गया। आप इसको दही के साथ खाएं, या लाल चटनी के साथ, या हरी चटनी के साथ, अचार के साथ, बहुत मज़े का लगता है। आपको रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।